हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर एसटी एसयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। बीए थर्ड ईयर में जो है 2 पेपर हैं हिंदी के, फर्स्ट और सेकंड। सभी स्टूडेंट्स को मालूम है जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें सारा आपका प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित है, और दूसरा जो आपका पेपर है उसमें जो है एक नाटक है, उपन्यास है और साथ में प्रबंध काव्य है, अग्निसार। उसके बाद आपका द्रुत पाठ है। द्रुत पाठ में अलग अलग कविताएं, आपकी कहानी है, तो उससे संबंधित भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अभी हमने जो आपको वीडियो देने वाले हैं, बांसुरी बजती रहे की जो पैराग्राफ हैं उनसे संबंधित व्याख्या, जिससे क्या होगा आपको इसका जो कहानी है या जो कथानक है वो आपको समझ में आ जाएगा। बांसुरी बजती रहे के जो मुख्य पात्र हैं, वैसे तो पात्र इसमें कई हैं, लेकिन जो मुख्य पात्र हैं इसमें बीजू है यानी कि बीजानंद है, शेणी है, और जो है शेणी के जो पिता हैं मेधा भाट वो हैं। तो 3 पात्र इसके मुख्य हैं। और यह जो अपना नाटक आपका शुरू होता है बांसुरी, क्योंकि पहला आपका उपन्यास है जहाज का पंछी, तो उसमें से हमने सारे नोट्स आपको तैयार करा दिए हैं। दूसरा आपका ये जो है नाटक है बांसुरी बजती रहे, तो ये शुरू होता है प्रवेश नाम से। ठीक है, जो इसका पहला भाग है वह प्रवेश नाम से है, यानी कि शुरुआत जहाँ से होती है। फिर यहाँ पर जो पैराग्राफ है देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो मुख्य पात्र हैं बीजू यानी कि बीजानंद है, शेणी है, और शेणी के पिता हैं मेधा भाट। तो यहाँ पर तू भी सुन ले रे बीजू, तो कौन कहती है ये कहती है शेणी। ठीक है, मेरी ये बेटी बहुत ऐंठ रखी है, औरों की तरह दो मुही नहीं है, जो बोलती है सामने बोलती है, लाल लड़ाती मुँह लगी है मेरी, तो इसके मुँह मत लगियो समझे, जलती लकड़ी पे हाथ मत डालियो, चढ़ती नदिया में पाँव मत धारियो, और सुन घर में इतनी चीज़ें हैंगी, किसी चीज़ को ललचाए नज़र से ना देखिए, ना हाथ बढ़ाइयो। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, जो बीजानंद होता है वह मेधा भाट के यहाँ नौकरी पर रखा जाता है। वह बांसुरी बहुत अच्छा बजाता है, तो मेधा भाट को संगीत बहुत पसंद होता है, तो वहाँ पर उसके घर आता है जब वह। तो जो शेणी होती है वह उसकी बेटी होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वह अपनी बेटी के बारे में बीजानंद से बताता है कि तू इसके मुंह मत लगना, और यह जो है ऐसी है जैसे जलती हुई लकड़ी। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा आपको। और अगर हिंदी मिरर से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और लाइक तो बनता है, कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो किसी की केयर करते हैं। और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज जरूर सेंड करते रहिए। एक स्टूडेंट्स की काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, तो उस स्टूडेंट्स ने बहुत बार बोला कि मैडम जो हमारा सेकंड पेपर है उसकी शुरुआत करा दीजिए, जिससे हम अच्छे से तैयारी कर पाएँ इस बार अपने पेपर्स की। तो तैयारी आपकी हो चुकी है, फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट है, उसको एक बार देख लीजिए। 2-3 वीडियो डली हुई हैं उसके बारे में, तो उसको चेक कर लीजिए। चलिए, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर बांसुरी बजती रहे कि ये प्रवेश से लिया गया है, जैसे वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। प्रस्तुत अवतरण में भाट बीजू अपनी नौकरी पर रख लेता है, साथ ही उसके बीजू के लिए जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं उसकी व्याख्या यहाँ पर की गई हैं। नौकरी पर रखने के बाद उसके घर में जवान बेटी होती है मेधा भाट की, तो वह उसको थोड़े से इंस्ट्रक्शन देता है और अपने यहाँ पर उसको रख लेता है। तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ वैसे इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन वहाँ से भी आप अपने लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए कि भाषा विशेष में क्या है। भाषा विशेष में इसको पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर भाषा है, भाषा कैसी है, यहाँ पर मुहावरेदार, मुँह लगी, मुँह ना लगना, जलती लकड़ी पर हाथ रखना, ये सब कैसी भाषा है, ये मुहावरेदार भाषा होती है। शैली कैसी है, परिचयात्मक है, और शब्द शक्ति लक्षणा है। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हो। दूसरा है जोग माया। ठीक है, पहला क्या है ये ज़रूर याद रखना कि पहला भाग जो है प्रवेश, फिर दूसरा है जोग माया। जोग माया में क्या बताया गया, एक गांव की लड़की होती ही क्या है बापा, एक पानी की कलसी, गोबर का उपला, एक घास की पूली, अंधी भेड़ या कनकटी बकरी, या ज़्यादा से ज़्यादा एक लंगड़ी गौ। आज जी कितनी खुशी रहती है, जहाँ चाहती है जाती है, जो चाहती है कहती है, वह भी तो औरत है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोविंद चातक द्वारा जो ये रचित नाटक है बांसुरी बजती रहे जोगमाया से उद्धृत है। अपने कथन में शेणी एक लड़की होने के दर्द को व्याख्यात करती है, यानी कि एक जैसे कि जब शादी हो जाती है तो ये सब वह नहीं कर पाती है। जैसे कि एक पानी वह पहले तो बताती है कि लड़की क्या होती है, एक पानी की कलसी की तरह, गोबर के उपले की तरह, घास की पुली की तरह, अंधी भेड़ या कनकटी बकरी, ज़्यादा से ज़्यादा एक लंगड़ी गाय की तरह। लेकिन यहाँ पर आज ही पात्र है, कितनी खुशी रहती है, जहाँ चाहती है वहीं जाती है। तो यानी कि जब आप कुंवारी रहती हैं तो आप ये सब काम कर सकते हो जो आपके मन में आता है, लेकिन शादी होने के बाद शायद वो ऐसा सोचती है कि नहीं ये सब कर पाते हैं। बाकी यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलते हैं अगले पर। अगला है चांदनी रातों का दहकता दर्द। ठीक है, नेक्स्ट ये है चांदनी रातों का दहकता दर्द। तो यहाँ पर देख लीजिए, ईश्वर की कृपा है तुझ पर, उसने तुझे ये बांसुरी दी, आज तूने मेरी आत्मा तृप्त कर दी। कितनी यादों के किवाड़ आज खुल गए, मन को कितनी गांठें, तन की कितनी आंखें खुल गई हैं, कितने सोते फूटे हैं अंदर के और कितने गोत उड़े हैं। पत्थर बनकर पड़ा था मैं, तूने मुझे धार में डाल दिया, मुझे बहा ले गया। आज मन बहुत खुश है, इस चांदनी रात में मन करता है सब कुछ तुझ पर न्यौछावर कर दूं। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो बातें हो रही हैं किस किस के बीच हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तुत जो कथ्य है अवतरण में बेधा भाट और बीजू द्वारा बजाई गई बांसुरी की तानों का अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। बीजू और उसकी कला को बार बार प्रशंसा करते हुए बीजू से कुछ भी मांग लेने को कहता है। तो बीजू जो है क्या मांगता, आपको मालूम ही है कि बीजू जो है शेणी का हाथ मांगता। तो वही सब यहाँ पर होता है। तो बेधा भाट बीजू से कहता है कि ईश्वर की उस पर बड़ी कृपा दृष्टि है, जो उसने तुझे बांसुरी की कला प्रदान की। आज तेरे बांसुरी जो आपने बांसुरी बजाई है, बांसुरी वादन किया है, उसने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया है। तन में न जाने कितनी स्फूर्ति यानी कि जागृति आ गई है, तेजपन आ गया है। मेरे अंदर भी जाने कितने स्रोत फूट पड़े हैं और अब तक जो सूखे पड़े थे जाने कितने गीत जगने लगे हैं। मैं जड़ पत्थर बना हुआ था, एक जगह पड़ा था, तूने मुझे धारा में डालकर नई जवानी दे दी है। यानी कि उसके अंदर जो है उसने जवानी का जोश भर दिया था उसकी बांसुरी की धुन ने। बाकी यहाँ पर भाव विशेष भाषा आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है, अब मेरा घर नहीं रहा, मायूस होकर सब खाक हो गया, बाहर से एक चिंगारी छिटक कर आई और उस पर तू आ गई हाथ सेकने। तो यहाँ देख लेते हैं, ये चांदनी रातों का दहकते दर्द में से ही लिया गया है। आगे यहाँ पर इसका भावार्थ चेक कर लेते हैं। प्रसंग में क्या है, बेधा भाट बीजू की असाधारण मांग वह मांग लेता है, शेणी का विरोध और जिद से असंतुलित हो उठता है, उसे अपने घर नहीं लग रहा है। ऐसे में जोगन व्यंग्यात्मक भाषा बोलते हुए आती बेधा भाट उसे कहता है। तो समझ गए होंगे ये चीज़ की वह उससे उसका हाथ मांगता है। तो क्या होता है, बेधा भाट बीजू की असाधारण मांग पर क्या होता है, और वह शेणी का जो विरोध होता है और उसकी जिद होती है, तो उससे क्या होता है, बेधा भाट विचलित हो जाता है और वह सोचता है कि यहाँ इस घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब वेदा भाट क्या कहता है, वेदा कहता है कि यह घर अब मेरा घर नहीं रहा है। भाव यह है कि घर ईंट पत्थरों से नहीं रहने वाला, मतलब जो ईंट पत्थर से बना होता है सिर्फ वही नहीं होता है, घर में जो आपके पात्र होते हैं उनसे भी घर बना होता है और उनकी भावनाओं से वह घर जुड़ा होता है। घर में दो प्राणी, दो ही तो थे, उसके पिताजी और वो। तो शेणी बीजा के साथ जाना चाहती है तो वेदा इसके विरोध में घर छोड़कर जाने की बात करता है। ऐसी स्थिति में घर घर कहाँ रहा, क्योंकि वो वहाँ चली गई उसके साथ और वो पिताजी घर छोड़कर जाने वाले थे। तो वेदा दुखी होकर कहता है कि सब कुछ जलकर खाके मिल गया, बाहर से कोई भी चिंगारी आई थी घर जलाने के लिए। तो वो चिंगारी कौन थी, वो बीजू था। वेदा का तात्पर्य बीजू से है, ना बीजू आता, ना ही बीजू उनके घर में आता, ना ही शैनी उससे प्यार करती और ना ही उसका घर मिटता, ना ही ख़त्म होता। तो ये सब भाव इस वाले उसका था। ठीक है, चलते हैं आगे। आपके आगे है विदा। अब विदा में देख लेते हैं क्या है, चलिए चेक कर लेते हैं। जो होता है होगा, देह का धर्म लेकर पैदा हुई है तो तन से चंपा की वास तो फूटेगी ही और फिर भौरा मंडराएगा ही, और भौरा मंडराएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया है, पहले प्रसंग तो देख लेते हैं क्या है इसमें। प्रस्तुत कथ्य में जोगन ने शेणी को जीवन जगत का
निदर्शन कराया है उसको युवा होते शरीर की आवश्यकता और चाहतों का बोध कराया है। किसने? जोगन। जोगन इसमें एक पात्र है, उसने श्रेणी को इसके बारे में बताया है। जोगन श्रेणी से कहती है कि जो होना है वह होगा ही जब तुम देह का धर्म लेकर पैदा हुई हो, अर्थात नारी देह लेकर जन्मी हो, तो समय आने पर शरीर का यौवन की जो सुगंध है वह तो फूटेगी। जब वातावरण में सुगंध फूटेगी तो उसमें भंवरे अर्थात प्रेमी तो आएंगे ही। तो कुछ इस तरह से कि जब एक स्त्री या लड़की जवान होती है तो इस तरह के सबकी ज़िंदगी में जो है भाव या समय कह सकते हैं आता है, तो जोगन इसके बारे में उसको समझाती है। तो समझ में आ गया होगा आपकी, मुझे लगता है जितना मैंने आपको समझाया। तो विदा में ये सब कहा गया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन से पार्ट में कौन सी बात कही गई है, और ये जो पार्ट है जहाँ पर नाम रखे गए हैं, विदा है, और ये सब आपको याद भी रखना है। ठीक है, कि आपसे पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है कि ये वाला जो भावार्थ है किस में है, तो आप बता सकते हो कि विदा में है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। नेक्स्ट जो आपके हैं, जैसे कि आगे भी हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, अनजाने में प्रवेश वाला, और इसके बाद आपका गीत अधूरा ना छोड़, इस प्रकार से सभी आपके लिए हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए तब तक हिंदी मिरर के साथ। अभी ईयरली के काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम शुरू होने में, तब तक मुझे लगता है सभी सब्जेक्ट की हम तैयारी आराम से आपको करा देंगे। तब तक आपको लाइक और शेयर तो करते ही रहना है, और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड करते रहना है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ।